तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक गोफी प्लूफी हॉरर फिल्म को जिसका नाम है स्ट्रीट ट्रैश। ये मूवी काफी डिफरेंट टाइप की है जो कि ओरिजिनल 1987 में आई वाली का एक तरीके से रीमेक या रीबूट आप कह सकते हो। तो अगर आपको ये वाली मूवी पसंद आती है तो मैं ओरिजिनल वाली को भी जरूर एक्सप्लेन करूंगा, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, एटलीस्ट 5000 लाइक जरूर कर देना। साथ ही साथ मैंने हाल ही में ही कैंग मार्क नाम की फिल्म को एक्सप्लेन किया है जो की ओरिजिनल पी मार्क की रीमेक है। अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ नॉसफेराटू 2024 भी आ चुकी है, जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है जहां पर हम एक होमलेस आदमी को एक रिसर्च लैब के अंदर देखते हैं, जिसके बाद उस आदमी को एक चेयर पर बैठाकर बांध दिया जाता है। अब तभी वहां पर एक लैबोरेटरी टेक्नीशियन आता है जो कि उस पर एक लिक्विड को इंजेक्ट करके टेस्ट करने वाला था। वहीं पर एक डॉक्टर भी होता है जो कि ये सब देख रहा होता है, जिसके बाद वो टेक्नीशियन उसे इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस आदमी को अंदर से कुछ अजीब लगने लगता है और देखते ही देखते वो आदमी पिघलने लगा था और उसे देखकर डॉक्टर मुस्कुराने लगता है। एक ईविल मुस्कान उसके चेहरे पर आ चुकी थी, जैसे कि ये कोई बहुत ही भयानक एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। वो आदमी पूरी तरह से पिघल जाता है। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है जहां पर हम एक डिस्टोपियन केप टाउन साउथ अफ्रीका की न्यूज को देख पाते हैं, जिसके अंदर हमको ये बताया जा रहा था कि होमलेस लोग काफी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं और ये होमलेस लोग अक्सर वहां के मेयर क्लाइव मॉस्टर्ड के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहते हैं, दंगे करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये मेयर ने उनसे सब कुछ छीन लिया, या फिर यूं कहें कि वहां के मेयर को ये लोग पसंद नहीं है। जिसके बाद हम रोनाल्ड नाम के एक होमलेस आदमी को देखते हैं जिसके पीछे एक डिटेक्टिव होता है जिसका मैगट है, और ऐसा इसलिए क्योंकि रोनाल्ड जो होता है वो एक बैटरी चुराकर भाग रहा था और इसी बैटरी को वो पावर के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। अब डिटेक्टिव मैगट बहुत देर से उसका पीछा कर रहा था, लेकिन रास्ते में रोनाल्ड एक आदमी से ड्रग खरीदता है और ये आदमी होता है सोसाइटी। इसका लिटरली नेम सोसाइटी ही था। खैर अब ड्रग डीलर जो होता है वो उसको ड्रग्स दे देता है और भागते हुए रोनाल्ड जो होता है वो मैगट के प्राइवेट पार्ट पर इस ड्रग को डाल देता है, जिससे कि उसे इरेक्शन होने लगता है। और भागते हुए रोनाल्ड एक जगह पर गेट लगा देता है और उसके बाद मैगट उस गेट से टकरा जाता है और आप जानते हो कि उसे अब क्या फील हुआ होगा। खैर अब तो कुछ इस तरह से वो अपना पीछा उस डिटेक्टिव से छुड़वा लेता है, जिसके बाद वो अपने दो शेफ से मिलता है। वो दोनों बात करने लगते हैं कि इसी बीच वो दो आदमियों को देखते हैं जिनके नाम क्लोवर और स्लेड होता है, जो कि एक होमलेस लड़की एलेक्स को हैरास कर रहे थे। ये दोनों असल में रैट किंग के आदमी होते हैं और रैट किंग एक आदमी है जिसकी ब्लैक मार्केट में बहुत चलती है। बेसिकली वो गुंडा है। यहाँ पर रोनाल्ड उनको देखता है और उन्हें उस लड़की को छोड़ देने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसको नहीं छोड़ते। तब रोनाल्ड उनको बैटरी दिखाता है। वो कहता है कि ये बैटरी रैट किंग को पसंद आएगी, लेकिन उसके बदले वो एलेक्स को उन्हें दे दे। अब यहाँ पर डील अच्छी होती है, इसलिए उस बैटरी के लिए वो दोनों एलेक्स को छोड़ देते हैं। अब तभी शेफ और रोनाल्ड जो होते हैं वो एलेक्स को अपने अड्डे पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो दो ट्विन ब्रदर्स पैप और वर्स और ऑफले नाम के लड़के से मिलते हैं। यहाँ पर ऑफले हमें ऑफ स्क्रीन दिखाया गया है, यानी कि हम सिर्फ ऑफले का हाथ ही देख सकते हैं। साथ ही साथ एलेक्स वहाँ पर 2-बिट नाम के उनके दोस्त से मिलती है, जो कि अक्सर खुद से बात करता था। दरअसल उसका एक इमेजिनरी फ्रेंड होता है जिसका नाम सॉकल है और वो एक छोटा ब्लू कलर का म्यूटेंट होता है, लेकिन उसके हिसाब से वो बिल्कुल असली है। खैर यहाँ पर बैटरी के बारे में वर्स उससे पूछता है, लेकिन बैटरी तो वो एलेक्स के बदले एक्सचेंज कर चुके थे और बैटरी उनके पास नहीं थी, और अगर बैटरी नहीं होगी तो उनके पास पावर नहीं होगी, जिसके चलते खाना कैसे पकता। ऑब्वियस सी बात है, एलेक्स के ऊपर रखकर खाना तो नहीं पका सकते थे। खैर एलेक्स, रोनाल्ड और शेफ अब बाहर घूमने निकल जाते हैं, जहाँ पर रोनाल्ड और शेफ उसे सिखाते हैं कि वो किस तरह से अपना गुजारा करते हैं। जिसके बाद हम मेयर मॉस्टर्ड को देख पाते हैं, जो कि लोगों के सामने एक ड्रोन लेकर आया था। ये ड्रोन बेसिकली होमलेस इंसानों को मारने के लिए था। वो उनको डिटेक्ट कर सकता था। इनडायरेक्टली वो अपनी स्पीच के जरिए ये चीजें लोगों को बता रहा था और उसे उन लोगों से वोट चाहिए थे। इसी बीच हम देखते हैं कि उस ड्रोन में एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगी हुई थी जिससे कि वो होमलेस इंसानों को इजीली लाइव पहचान सकता था। ये तीनों वहां पर आते हैं और वो ड्रोन उनको पहचान लेता है। तभी वहां का गार्ड उन्हें वहां से भगा भी देता है। खैर इसके बाद हम मेयर मॉस्टर्ड को लैब के अंदर देखते हैं, जहां पर एक रिसर्चर उसे वाइपर नाम के वायरस के बारे में बताता है, और ये वही वायरस है जिसे हमने स्टार्टिंग में एक आदमी के अंदर इंजेक्ट करते हुए देखा था। यहाँ पर हम एक होमलेस लेडी को पिंजरे में देखते हैं, जहाँ पर ये रिसर्चर उस वायरस को उस होमलेस लेडी पर छोड़ देता है, जिससे कि वो पूरी तरह से पिघल जाती है, जैसा कि शुरुआत में एक आदमी के साथ भी हुआ था। ये देखकर मॉस्टर्ड को काफी अच्छा लगता है, यानी कि वो होमलेस लोगों से इस हद तक चिढ़ता था, क्योंकि उसे यही चीज चाहिए थी ताकि वो इन होमलेस लोगों को खत्म कर सके, और वो ये सब करेगा उन्हीं ड्रोन्स की मदद से। यानी कि इलेक्शन जीतने के बाद एक भी होमलेस इंसान को वो नहीं छोड़ेगा।
मीनवाइल ये तीनों कुछ खाना और बियर चुराकर अपने अड्डे पर लेकर आते हैं और सभी काफी एंजॉय कर रहे थे। इसी बीच रोनाल्ड अपने पहले की जिंदगी के बारे में बताता है, जिसमें ये बोलता है कि वो और शेफ आर्मी में थे और 2 साल तक वो बॉर्डर पर रहे, लेकिन उनके साथ काफी बुरी चीजें घटी थी, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और गवर्नमेंट ने उनको कोई भी सिंपैथी नहीं दी थी, कोई पैसा नहीं दिया। तभी दूसरी तरफ हम एक होमलेस आदमी को देखते हैं जिसके पास ये ड्रोन आता है, जो कि उसे डिटेक्ट करके उसके ऊपर वही वाइपर वायरस छोड़ देता है, जिससे कि वो आदमी पिघलने लगता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। मीनवाइल रैट किंग के लोग रोनाल्ड के अड्डे पर आते हैं और वो एलेक्स को लेने आए थे, क्योंकि रैट किंग को एलेक्स चाहिए थी। लेकिन तभी वहां पर टू बिट आकर एक आदमी पर हमला कर देता है, जिससे वो लोग वहां से चले जाते हैं। अभी के लिए वो लोग तो चले गए थे, लेकिन वो दोबारा जरूर लौटेंगे। खैर रात को एलेक्स वहां से जाने लगती है, तब रोनाल्ड उसको रोक लेता है। एलेक्स रोनाल्ड से पूछती है कि वो सोया नहीं, तब रोनाल्ड उसको बताता है कि वो जरूर पिछले जन्म में बात कर रहा होगा, क्योंकि उसे नींद ही नहीं आती। यहाँ पर रोनाल्ड ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे एलेक्स के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन रोनाल्ड को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो बताती है कि उसके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे, फिर बाद में उस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया, लेकिन उसके पिता ने कोशिश करी उस फैक्ट्री को बंद ना होने देने के लिए, क्योंकि उनके पास अपने परिवार का पेट भरने का बस यही एक रास्ता था। लेकिन इस वजह से उसके पिता को मार दिया गया और इस दुख में उसकी माँ भी चल बसी। और उसकी एक छोटी बहन थी जिसे आर्मी वाले उठाकर ले गए थे, और जिस ट्रक में वो उसे ले जा रहे थे उसका पीछा उसने किया, लेकिन वो उसकी बहन को छुड़वा ना सकी। ये सुनकर रोनाल्ड को काफी बुरा लगता है और एलेक्स रोने लगती है। तब रोनाल्ड उसको कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो उसको सिंपैथी देता है। खैर अगले दिन वो सभी लोग बाहर चोरी करने जाते हैं और एलेक्स कुछ आदमियों से एक ब्रीफ केस चुराकर भाग जाती है, लेकिन ब्रीफ केस चुराते वक्त वो गिर गई थी, जिससे कि ब्रीफ केस खुल जाता है। उसमें से उसे मिलता है एक पेपर जिस पर उस ड्रोन का डायग्राम बना हुआ था, और वो उसे अपने पास रख लेती है। बेसिकली वो उस ड्रोन के ब्लूप्रिंट्स होते हैं। लेकिन तभी वहां पर रैट किंग के वही आदमी क्लोवर और स्लेड मिलते हैं और वो एलेक्स को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। एलेक्स को रोनाल्ड और उसके दोस्त ढूंढने लगते हैं। तभी हम एलेक्स को देखते हैं जो कि रैट किंग के सामने थी, और रैट किंग एक डिसेबल्ड इंसान था जो कि बिस्तर पर ही रहता है। वो चल नहीं सकता था, और रैट किंग का एक पेट होता है जो कि एक इंसान है, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल डॉग की तरह होती हैं, जिसका नाम गीप था। और यहाँ पर एलेक्स रैट किंग से जान की भीख मांगने लगती है। यहाँ वो रैट किंग को उस ड्रोन का डायग्राम दिखाती है, और उस ड्रोन को देखकर वो ये बोलती है कि वो उसके लिए इसको ला सकती है अगर वो उसकी जान बख्श दे तो। और तब जाकर रैट किंग उसे 1 दिन का समय देता है। तभी हम कुछ सोल्जर्स को खाना और दारू बांटते हुए देखते हैं जो कि होमलेस लोगों की हेल्प कर रहे थे। ये काफी हैरान कर देने वाली बात थी कि ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो यहाँ पर इन लोगों को खत्म करना था। मेयर उनको बिल्कुल नहीं पसंद करता था, तो यहाँ पर ये सभी होमलेस लोगों का भला करने में क्यों लगे हुए थे। खैर अब यहाँ से रोनाल्ड का दोस्त शेफ भी खाना लेता है, लेकिन उसके हाथों से एक दूसरा होमलेस आदमी उसे चुरा कर ले जाता है, जिसके बाद रोनाल्ड शेफ से मिलता है। वहीं उन्हें सोसाइटी भी दिखाई देता है, यानी कि वही ड्रग डीलर जो कि खाली बैठा था। उसके पास कोई ड्रग स्टॉक ही नहीं था, क्योंकि उनका डीलर मिसिंग हो गया था। यहाँ पर सोसाइटी बताता है कि लोग अजीब तरह से गायब हो रहे हैं। खैर अब आगे हम देखते हैं वो आदमी उन लोगों की दी हुई दारू पीता है, और उसे पीने के बाद वो उसी तरह से मेल्ट होकर मारा जाता है जैसे कि वो उस वायरस को स्टार्टिंग में लैब के अंदर लेने के बाद मारा गया था। इसका मतलब साफ था कि ये लोग खाने और शराब के अंदर भी इस वाइपर वायरस को मिलाकर होमलेस लोगों को दे रहे थे, जिसके चलते वो लोग खत्म हो रहे हैं। और अब आपको समझ में आया होगा कि मेयर इतना ज्यादा भला क्यों बन रहा था। और अब आपको सोसाइटी ड्रग डीलर के क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि यहाँ पर होमलेस लोग कहाँ गायब हो रहे थे। खैर दूसरी तरफ हम मैगट को देखते हैं जो कि रोनाल्ड को ढूंढ रहा होता है बदला लेने के लिए। तभी यहाँ पर रोनाल्ड और शेफ को एलेक्स मिल जाती है, और एलेक्स उनको सारी बात बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, और वो रैट किंग से मिली भी। अब वो लोग एलेक्स की ड्रोन चोरी करने में हेल्प करेंगे, ऐसा वो उसको कहते हैं, और ये देखकर एलेक्स काफी खुश होती है। यहाँ पर अब सभी लोग एलेक्स का साथ देंगे। वो लोग प्लान बनाते हैं, और इसके बाद रात में वो ड्रोन चुराने जाने लगते हैं। उन्हें देखकर वो ड्रोन एक्टिव हो जाता है और उनको स्कैन करके पहचान लेता है कि ये होमलेस लोग हैं। और यहाँ पर पेप्स और 2 बिट उस ड्रोन पर चढ़कर उसे गिरा देते हैं, और इससे वो सब लोग काफी खुश थे। ड्रोन में से आवाज आ रही थी मॉस्टर्ड डैडी, और ये इसलिए आ रही थी क्योंकि वो ड्रोन्स मॉस्टर्ड ने बनवाए थे और वो उसके लिए ही प्रोग्राम्ड थे। अब शेफ जो होता है उस ड्रोन को करीब से देखने लगता है, लेकिन तभी शॉकिंगली होता यह है कि जो ड्रोन होता है वो उस वायरस को शेफ के ऊपर स्प्रे कर देता है, और इससे शेफ भी उसी तरह से मरने लगता है जैसे कि स्टार्टिंग में लोग मर रहे थे। और वो ये देखकर हैरान था कि तभी शेफ का सर उड़कर उनके पास आता है।
देखते ही देखते शेफ भी मारा जाता है, जिससे कि सब दुखी थे। अब एलेक्स को उस ड्रोन से वाइपर वायरस का स्प्रे मिल जाता है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। अब अपने अड्डे पर आकर एलेक्स सबको ये बताती है कि ये सब असल में मेयर की एक चाल है और वो सभी होमलेस लोगों को इस केमिकल वेपन से मारना चाहता है जिसका नाम वाइपर वायरस है। अब 2-Bit ये सुनकर ये कहता है कि ये जमीन, ये सिटी उनकी भी है, इसलिए वो उनका सम्मान जरूर करेंगे और उनके अगेंस्ट वो ज्यादा कुछ कर पाते इससे पहले ही वहाँ पर डिटेक्टिव मैगट आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एलेक्स भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन मैगट बाकी लोगों को पकड़ लेता है और उन्हें वैन में बैठाकर ले जाने लगता है। ये सब एलेक्स देख लेती है और उधर वो उन सभी को एक फैसिलिटी में लेकर जाता है जहाँ पर काफी सारे होमलेस लोग थे। उन सबको ऑर्डर्स फॉलो करते हुए सीधा चलने को कहा जाता है, लेकिन एक होमलेस लेडी ऑर्डर्स फॉलो नहीं करती, इसलिए उसे शूट करके तुरंत ही मार दिया जाता है। एलेक्स जो होती है वो रैट किंग से मदद मांगने जाती है और उनको सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि वो लोग मिलकर उन्हें रोक सकते हैं, जिसके बाद वो चाहे तो वो उनके साथ ही रुक जाएगी और यही चीज तो रैट किंग चाहता था। ये सुनकर वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि सभी होमलेस पर्संस को उनके सेल में डाल दिया जाता है और बात सुनने में आई थी कि वो लोग उन्हें एक एक करके मारने वाले थे, यानी कि इसी वाइपर वायरस से। यहाँ पर पेप्स को किसी और जगह पर ले जाया जाता है और एलेक्स, क्लोवर और स्लेड वहाँ प्रिजन के बाहर पहुंचते हैं जहाँ पर सभी होमलेस लोग बंद थे। और अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि सारे के सारे होमलेस पर्सन गायब कहाँ हो रहे थे। खैर वो आगे बढ़ते हैं और वहीं पर एलेक्स को वाइपर वायरस मिलता है। अब एक सेल के बाहर होता यह है कि एक रिसर्चर डॉक्टर जो होता है वो होमलेस पर्सन को नीचा दिखाता है। वो खुद की तारीफ करता है कि उसने ही ये बढ़िया वायरस बनाया है उनको खत्म करने के लिए। तभी रोनाल्ड उसे पास बुलाता है और उसका सर सेल के पाइप से फोड़ देता है। इससे वो डॉक्टर तुरंत ही बेहोश हो गया था और उसके बाद वो उसके पास से सेल की चाबी ले लेते हैं। उन्हीं के सेल में सोसाइटी भी था जो कि एक खास ड्रग रोनाल्ड को देता है, जिसकी वजह से वो इनविंसिबल हो जाएगा। साथ ही साथ उसके अंदर सुपर स्ट्रेंथ और स्पीड भी आ जाएगी। रोनाल्ड उसे कंज्यूम करता है, जिसके बाद उसके अंदर शक्ति आ जाती है। दूसरी तरफ हम पैप को देखते हैं, जिसे कुछ लोगों के साथ एक रूम में बंद कर दिया गया था, जिसके बाद उनके ऊपर वो वायरस भी छोड़ दिया जाता है। लेकिन पैप को वहाँ पर एक मास्क मिल जाता है जिसको पहनकर वो उस वायरस से लगभग बच गया था, लेकिन उसके पैर इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उधर सभी होमलेस लोगों को एक एक करके बाहर निकाला जाता है। अब रोनाल्ड सभी गार्ड्स को एक एक कर मारने लगता है और उस ड्रग के असर से अब रोनाल्ड भी सॉकल को देख पा रहा था, जिसे पहले 2-Bit ही देख सकता था। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि 2-Bit ने भी ये ड्रग पहले लिया हो। खैर वो लोग सबको मारते हुए आगे बढ़ते हैं। एलेक्स उनका वायरस उन्हीं पर फेंक देती है, जिससे कई सारे सोल्जर्स मेल्ट हो जाते हैं और मारे जाते हैं। अब इसके बाद रोनाल्ड जो होता है वो एलेक्स से मिलता है। वो लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैगट उनको रोकता है। मैगट उन्हें मारने ही वाला था, लेकिन ये लोग वाइपर वायरस को उनके ऊपर फेंक देते हैं, जिससे वो लोग भी इन्फेक्टेड होकर मारे जाते हैं और मेल्ट हो जाते हैं। जिसके बाद वो पैप को ढूंढते हुए उसके पास जा पहुंचते हैं और पैप जिंदा तो था, लेकिन उसके पैर इन्फेक्टेड होकर मेल्ट हो चुके थे। तब वर्स जो होता है वो उसे अपनी पीठ पर उल्टी साइड फेस करके बैठा देता है और फिर सभी वहां से बाहर भाग जाते हैं। अब आगे हम मेयर को देख पाते हैं जो कि पब्लिक के बीच में था। तभी वहां पर होमलेस लोग मेयर को एक साथ मारने आते हैं, जो कि मेयर के सपोर्टर थे, उन्हें भी वो लोग नहीं छोड़ते। अब यहाँ जो मेयर के सपोर्टर थे वो मरने लगते हैं क्योंकि उनके ऊपर इन लोगों ने वायरस छोड़ा था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, होमलेस लोगों ने मास्क पहने हुए थे, जिसके चलते उन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन मेयर जो होता है ना वो बचकर निकल जाता है। वो भागने वाला था, लेकिन रोनाल्ड और बाकी उसे पकड़ लेते हैं। वो उन्हें वहां से जाने देने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़कर उसका ही वायरस उसके मुंह में डाल देते हैं, जिससे कि वो मेयर मेल्ट होकर एक्सप्लोड हो जाता है। इससे ये लोग काफी खुश थे। लेकिन यहाँ पर एक काफी फनी सीन आता है। मेयर का थोड़ा सा फेस का हिस्सा अभी भी बचा हुआ था, जो कि उन लोगों को स्ट्रीट ट्रैश कह रहा होता है, जो कि इस मूवी का टाइटल भी है। लेकिन तभी 2-Bit उसे अपने पैरों से कुचलकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है, जहां पर हम सभी को एक साथ बैठा हुआ देख पाते हैं और ये सब काफी खुश थे कि उनके साथ अब कोई भी भेदभाव करने वाला नहीं था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्ट्रीट ट्रैश, एक गोफी ग्लोपी हॉरर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। ये मूवी जो है ना वो सोशली रिलेवेंट टाइप की फिल्म है। यहाँ पर इसको हॉरर के रूप में दिखाया गया है, साथ ही साथ फनी कॉमेडी सीन्स भी हैं, तो आपको देखने में से काफी मजा आता है। थोड़ी बहुत डिस्गस्टिंग भी मूवी है, तो यहाँ पर इस मूवी को देखने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिएगा। तो बेसिकली जो मेयर होता है ना उसको होमलेस लोगों से नफरत होती है कि इसके चलते टाउन गंदा हो रहा था। उसके हिसाब से ये लोग यहाँ पर रहना डिजर्व नहीं करते थे, जिसके चलते उसने एक बहुत ही खतरनाक केमिकल वेपन बनाया था, यानी कि एक वायरस बना लिया था, जिसको कंज्यूम करते ही इंसान मेल्ट होकर खत्म हो जाया करते थे, कोई सबूत भी नहीं बचता
समझता था और वो इन सब चीजों को होमलेस लोगों पे आजमा रहा था, जिसके चलते काफी लोग मारे भी गए थे। लेकिन अंत में उसने अपनी ही दवाई का मजा चख लिया, या फिर ये कहे कि स्वाद चख लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चाहते हो कि मैं OG 1987 वाली फिल्म को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको भी जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए